हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो क्लास 10th हिंदी का जितने भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी के सभी महत्वपूर्ण निबंध आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट निबंध है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट निबंध बताने वाला हूं जो पेपर में 100% आपको हर साल देखने के लिए मिली जाएंगे। ओनली जो आप इन 5 निबंध को तैयार कर लेना, इससे बाहर जो है एग्जाम में एक भी निबंध नहीं पूछा जाएगा। इन पांचों में से कोई एक या दो निबंध आपको पेपर में जरूर दिखाई देंगे और जो आपका 7 नंबर है वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। जितने भी निबंध लाया हूं इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं वो कौन से 5 निबंध हैं जिनको पढ़ने के बाद जो हमारा 7 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर एक निबंध सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ताकि जो आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो हमारा यहाँ पर पहला निबंध हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, हर साल पूछा जाता है। पहला निबंध है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये जो निबंध है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इस निबंध को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना। जितने भी निबंध बता रहा हूँ 100% पेपर में पूछे जाने वाले निबंध है, सभी को तैयार कर लेना। उसके बाद दूसरा हमारा निबंध हो जाएगा विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला निबंध हो जाएगा छात्र और अनुशासन। ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है और प्रत्येक वर्ष आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिली जाएगा। तो इस निबंध को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। जितने भी बता रहा हूँ 100% पेपर में पूछे जाने वाले निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है, हर साल पेपर में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद चौथा निबंध हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। जितने भी निबंध बता रहा हूँ सभी का मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। साथ में आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान इस निबंध को लिखने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो निबंध है हर साल पेपर में आता है, 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। किस तरीके से लिखना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पांचवा निबंध हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना। यानी कि ये जो 5 निबंध है ये मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, प्रत्येक वर्ष आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। इन निबंध को तो आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखते हैं प्रदूषण की समस्या तथा समाधान निबंध को आपको किस तरीके से पेपर में लिखना है ताकि जो आपको 7 नंबर पूरे मिल जाएं और एक भी नंबर आपका नहीं कटे। तो सबसे पहले जो बोर्ड की कॉपी होती है उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। जो हिंदी का पेपर मिलेगा वो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत निबंध पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। उसके बाद आप जिस भी निबंध को सोल्व कर रहे हो उस निबंध को आपको लिख देना है। जैसे कि हमारा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये हमारा निबंध है। अब इस निबंध को सोल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत आपको उन पॉइंट को लिखना है, उन हेडिंग को लिखना है जिसको आप जो है इस निबंध में लिखना चाहते हो। पहला हेडिंग आपका होना चाहिए प्रस्तावना का, दूसरा हेडिंग प्रदूषण का अर्थ, तीसरा हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, चौथा हेडिंग प्रदूषण के दुष्परिणाम, पांचवा हेडिंग प्रदूषण सुधार के उपाय और छठवां हेडिंग उपसंहार। इस तरीके से टोटल जो है आपका मिनिमम यहाँ पर प्रस्तावना और प्रदूषण का अर्थ, उपसंहार और प्रदूषण के दुष्परिणाम लगभग 4 से 5 हेडिंग तो होना चाहिए। मिनिमम मैंने यहाँ पर 6 हेडिंग ले रखे हैं क्योंकि ये इस निबंध को मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, पढ़ते ही पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो आपको प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है आज प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से
पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से प्रस्तावना में आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख कर लाया हूँ ताकि जो आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और आप जो है बहुत ही आसानी से समझ जाओ। आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाकर लाया हूँ, अपने शब्दों में लिख कर लाया हूँ। जैसे आपका प्रस्तावना हेडिंग हो जाएगा, दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। अब आपको प्रदूषण का जो अर्थ है इसको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है, जीवन जीने के लिए संतुलित वातावरण का होना अति आवश्यक है। वातावरण में हानिकारक घटकों के प्रवेश से वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं। ये हमारा प्रदूषण का अर्थ हो जाएगा। अगर आप जो अपने शब्दों में लिखना चाहते हो तो आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हो। अगर आप बनाने का ट्रिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो आ जाएगा किस तरीके से आप किसी भी निबंध को अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। फिर उसके बाद अगला हेडिंग हो जाएगा प्रदूषण के प्रकार। जो प्रदूषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुख्य रूप से जो प्रदूषण है 4 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, 2 से 3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको। तो हमारा यहाँ पर पहला हो जाएगा जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण हो जाएगा उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह जल को प्रदूषित कर देता है। इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर की सफाई करते हैं और जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं उनसे जो कचरा निकलता है वो नदियों में मिल जाता है और ये जो नदी को दूषित कर देता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। इसी को जल प्रदूषण बोला जाता है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ये इसका यहाँ पर आपको 2 से 3 लाइन लिख देना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है कि मृदा प्रदूषण जो है किस वजह से होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ला जाऊं, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा कोई भी आपका, बिल्कुल सरल शब्दों में 7 नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यह मुख्य रूप से अत्यधिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने से होता है। इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद चौथा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है इस प्रदूषण से मानव और अन्य जीवधारी को बहुत परेशानी होती है। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, लाउड स्पीकर, डीजे आदि से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस तरीके से 4 प्रदूषण के मैंने आपको कारण बताए थे, उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो इससे ये होगा, जितना आप ज्यादा हेडिंग बनाओगे, जितना आप क्लियर लिखोगे, उतना ही इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ेगा और जो फुल नंबर आपको देगा एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। उसके बाद अब देखते हैं आगे प्रदूषण के दुष्परिणाम, यानी कि प्रदूषण से मानव को क्या क्या हानि देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रदूषण का दुष्परिणाम, हेडिंग बनाना है और लिखना है प्रदूषण को लेकर मानव के स्वस्थ जीवन में खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है, क्योंकि जो है कई प्रकार की जो प्रजातियां वो प्रदूषण के कारण विलुप्त हो गई है। इसलिए जो है प्रदूषण से बहुत सारे यहाँ पर हानि हो रही है और मानव जो है खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि प्रदूषण में हानिकारक गैसें मिल गई हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आपको बनाना है प्रदूषण सुधार के उपाय। इसमें आपको लिखना पड़ता है कि प्रदूषण को आप किस तरीके से सही कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके पुनः उसका उपयोग करना होगा। इन सभी के उपाय से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इस तरीके से जो अगर आप अपने शब्दों में भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर जो है एक भी नंबर नहीं काटेगा, वो पूरा नंबर आपको देगा। फिर उसके बाद हमारा अगला हेडिंग होता है उपसंहार। अब उपसंहार में आपको यहाँ पर लिखना है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पीछे से यहाँ पर जो भी मैंने पीछे एक टॉपिक कराया था उसका यहाँ पर ऊपर की साइड में छप गया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप लिख लेना। तो यहाँ पर लिखा है उपसंहार में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। हमारा कर्तव्य है कि प्रदूषण के खिलाफ हम योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। इस तरीके से जो है हमारा प्रदूषण का पूरा निबंध हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन पॉइंट यहाँ पर कौन से होते हैं। किसी भी निबंध को सॉल्व करने के लिए मेन पॉइंट होता है हमारा, पहला होता है प्रस्तावना,
ये जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है इसको आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी आप निबंध को करना चाहते हैं उसका अर्थ, उसके बाद लास्ट में उसका उपसंहार। ये जो 3 हेडिंग है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आप इनको भी लिख दोगे तो भी जो यहाँ पर आपको 7 में से 7 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपको 5 नंबर या 6 नंबर मिल सकते हैं अगर आप बनाकर आते हो। तो अगर आप मेरी बात मानो तो जैसे मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से करना। सभी निबंध को मैं आपको सोल्व भी कराऊंगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लाया हूँ, जैसे कि मैंने आपको इसको लिखने का तरीका भी बता दिया, आपको सिंपल लग रहा होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से 5 निबंध को तैयार कर लेना। किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करना, वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।